मंच पर उपस्थित सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। अब तमाम बुजुर्ग युवा साथियों, पिछले 25-30 सालों की राजस्थान की राजनीति में यह पहली बार हुआ है जब बात, भैया यहां पर थोड़ा 2 मिनट जरा सुन लीजिए। राजस्थान की 25-30 साल की राजनीति में पहली बार यह हुआ है कि भाजपा वालों को भी योजना पर बात करनी पड़ रही है राजस्थान सरकार की उपस्थिति। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो सबसे बड़ा इस मुल्क का कानून है, उस संविधान की कल्पना थी कि कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों का कल्याण हो। उस कल्याणकारी राज्य की बाबा साहब की जो कल्पना थी, हमारे आजादी के दीवानों की जो कल्पना थी, उसको सबसे बेहतरीन तरीके से भारत के किसी प्रदेश में लागू किया गया है तो हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की सरकार ने लागू किया। 1 करोड़ लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल मुफ्त। 1 करोड़ भाजपा को चैलेंज है, जाके चेक करके दिखाइए। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोगों को पेंशन योजना का बेनिफिट और करीब 1 करोड़ लोगों को मनरेगा योजना के तहत काम मिला है। इंदिरा रसोई, महंगाई राहत के 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, फर्जीवाड़ा करने वाले भ्रष्ट 2-5 नहीं, एसपी और कलेक्टर समेत 1800 लोगों की गिरफ्तारी, दलित आदिवासियों के लिए योजनाएं, बहनों के लिए स्कूटी। हम केवल गुजरात से चलकर केवल ये कहने के लिए आए हैं, ये जिसका नाम नरेंद्र मोदी है ना, वो झूठ का दूसरा नाम है। मैं एक गुजराती होने के तौर पे कह रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी की नस नस से वाकिफ हूं, मैं उसी के गुजरात से आता हूं। ये आदमी यहां पर आएगा, केवल झूठ बोलेगा और पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, जितनी भी कल्याणकारी योजना किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, दलित आदिवासी ओबीसी घुमंतु बेरोजगार जवानों के लिए है, उन तमाम योजनाओं को एक के बाद एक करके नरेंद्र मोदी बंद कर देंगे। लिख के रखिए, ये पत्थर की लकीर है। कांग्रेस ने 60-70 सालों के दौरान गुजरात में जो भी निर्माण किया, 60-70 सालों के दौरान पूरे भारत में जो भी निर्माण किया, सब कुछ मोदी ने बेच डाला है। और जब कोरोना का पीरियड था, हम तमाम लोगों ने देखा, लाखों हमारे मजदूर, सभी जाति और धर्म के मजदूर हजारों हजार किलोमीटर चलकर जा रहे थे। मोदी साहब उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाए। खुद 1200-1500 करोड़ के 2-2 हजार करोड़ के हवाई जहाज में उठते, आम जनता के लिए एक बस का इंतजाम नहीं कर पाए। ये हमारे बीच में आएंगे, केवल जाति और धर्म की बात करेंगे, समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करेंगे, उसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं। और इसीलिए यहां से मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान, ये 6 शब्दों का प्रयोग मत करिए और फिर चुनाव लड़कर जीत कर दिखाइए। इस बात का हम आपको चैलेंज करते हैं। साथियों, दोबारा हर कीमत पर यहां हमारी सरकार बनने जा रही है। किसी से भी कोई गलती न हो, किसी भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति को, किसी भी गलत व्यक्ति के ऊपर आपका वोट न गिरे। आपके अड़ोस पड़ोस में, अगल बगल के गांव में, मोहल्ले में सबको समझाइए। राजस्थान सरकार ने मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया है, 10 लाख रोजगार खड़ा करेंगे हम लोग राजस्थान के अंदर, 10 लाख, जिसके 4 लाख सरकारी नौकरी होगी। अभी जुमला पत्र आया भाजपा वालों का, नड्डा साहब ने अनाउंसमेंट किया कि कितने रोजगार देंगे, बोले 2.5 लाख। अरे राजस्थान सरकार 3 लाख लोगों को रोजगार दे चुकी है। 1,56,000 सरकारी नौकरी में भर्ती हो चुकी है। आप तो कह रहे कि 450 में गैस का सिलेंडर देंगे। अरे बगल में गुजरात है, दे दो ना। उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, दे दो ना। वहां पर केंद्र में तुम्हारी सरकार है, घोषणा कर दो, भारत माता का जयकारा लगाते। कल बोल दो मोदी साहब, कल सुबह के भारत की तमाम बहनों और माताओं को कल सुबह से 450 में सिलेंडर। कौन रोक रहा है? ये केवल बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास देने के लिए झूठ
और फरेब के अलावा कुछ नहीं। तो उन तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं, बिल्कुल ही उनके झांसे में मत आइए। दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, कितनी जनसंख्या है क्यों नहीं बताना भाई? क्यों पेट में तकलीफ हो रही है? एक एक मंच पर से कांग्रेस पार्टी कह रही है, एक एक मंच पर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि बताओ ना जनगणना की है। क्योंकि जनगणना इसलिए होनी चाहिए जिस दिन पता चलेगा कि भारत में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, घुमंतु कितने हैं, तो फिर दूसरा सवाल खोला तो इनके पास जमीन कितनी है, उनको टेंडर कितना मिल रहा है, उनको ठेके कितने मिल रहे हैं, माइनिंग की लिस्ट कितनी मिल रही है, न्याय तंत्र में उसके कितने लोग हैं, संसाधन कितने हैं, बजट में कितना हिस्सा, ये न हो इसलिए जनगणना नहीं करवाना चाहते, क्योंकि ये अडानी और अंबानी के चापलूस है। जब कोरोना का वक्त था, हमारे मजदूर भाइयों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, एक बस का इंतजाम नहीं था, लेकिन उसी कोरोना के पीरियड में गौतम अडानी साहब की संपत्ति बढ़कर कितनी हो गई? 4 लाख करोड़। आप सोचिएगा, कॉर्पोरेट कंपनियों का, उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, कितना? 12 लाख करोड़। वहां पर ईडी नहीं जाती, वहां पर सीबीआई नहीं जाती। जो चीट फंड की कंपनियां है भारत की, 350 चीट फंड की कंपनियों ने, सुनिएगा, भारत की मोदी के शासन काल में 350 चीट फंड की कंपनियों ने 18 करोड़ निवेशकों के 150 लाख करोड़ का चूना लगा दिया। 150 करोड़ नहीं, 1500 करोड़ नहीं, 15,000 करोड़ नहीं, 1.5 लाख करोड़ नहीं, 150 लाख करोड़। वहां पर न ईडी जाती है, न सीबीआई जाती है, न इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं इन भ्रष्ट भाजपाइयों को कि मोदी साहब, सीता मैया बहुत दुखी है मोदी के काम से। बोले ये तो सारे पैसे खा गए मेरे पति के नाम से। तो भारत के तमाम संसाधनों की लूट मचाना, उन तमाम संसाधनों की लूट आप और हम देख न पाए, उसीलिए समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करना और फिर पिछले दरवाजे से अडानी अंबानी की जेब भरना, यही भाजपा की, यही आरएसएस की, यही नरेंद्र मोदी की नीति है। साथियों, इमरान भाई की बात करेंगे, वक्त नहीं, दूसरी जनसभा के लिए जाना है। मैं दलित समाज के भाइयों को विशेष तौर पर एक अपील करना चाहता हूं। याद रखिएगा, आरएसएस और भाजपा के लोग सबसे ज्यादा किसी को नफरत करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर को करते हैं। समझ लीजिए, आरएसएस और भाजपा के लोगों को सबसे ज्यादा नफरत है तो भारत के संविधान से नफरत है। भारत की संविधान सभा में जब भगत सिंह, बाबा साहब अंबेडकर, गांधी जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल साहब, इन सबके सपनों को बाबा साहब ने पीरों पर संविधान में रखा, तो आरएसएस के लोगों ने यह कहा अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। पिछले 3 साल पहले दिल्ली के सड़कों पर मनुस्मृति को जलाया गया। गुजरात के अंदर ऊना में गाड़ी के साथ बांधकर 4 दलितों की पिटाई की। एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की कोशिश की। भीमा कोरेगांव के मामले में बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के दामाद आनंद तेलतुंबड़े को नक्सलवादी बोलकर जेल में डाला। अरे आपका भाई जो आपके बीच में तकरीर रखता है, मुझे गुजरात से उठाकर आसाम की जेल में 2500 किलोमीटर दूर फेंक दिया। आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है तो हर कीमत पर आरएसएस और भाजपा को भगाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। अब तमाम लोगों का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, इनका जिंदाबाद। लक्ष्मी नारायण जी बड़ीवाल जी से निवेदन, लक्ष्मी नारायण जी बड़ीवाल।